फैजू नहीं आया। वो अपने कमरे में नहीं है खान बाबा, अभी आ जाएंगे। तुम्हारा भाई फिर वही खेल खेल रहा है जिससे उसे मैंने 20 साल पहले मना किया था। लेकिन रोशन आरा तो जेल में है। पूरा हो चुकी है और तुम्हारा भाई फिर उसी रास्ते पर चल निकला है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करेगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं अनारकली की तरह उसे भी रोशन नारा के साथ दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा। खान बाबा, फैजुल आला को माफ कर दे, मेरा एक ही भाई है। मेरे दिल से भी तो पूछो, मेरा भी तो एक ही बेटा है। खान बाबा, मैं फैजुल आला के लिए भीख मांगती हूँ। तुम मां होकर भी कायनात के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं बाप होकर अपने बेटे की बगावत कैसे बर्दाश्त कर लूं? फैजुल आला कभी भी रोशन आला को इस हवेली में नहीं ला सकती। मैं इस हवेली के बाहर भी रोशन नारा के साथ उसका नाम नहीं सुन सकता, वरना फिर नवाब शाह अहमद खान को अपना दिल पत्थर करके फैसला करना होगा। फैजू खान। हाँ, कोई पता चला? नहीं सरकार, वो औरत जो रोशनारा के साथ जेल से रिहाई हुई थी, उसके घर को ताला लगा है। ओफो भाई, किससे पूछ लिया होता? पूछ लिया सरकार, उसका पड़ोसी कह रहा था वो 2 दिन पहले शहर गई है। सबर से काम ले फैजू खान, मैं कल खुद आकर रोशनारा के घर का पता मालूम कर लूंगा। आओ बेटा। मेहराब, तुम फिर खामोश हो। इस लोकेशन के साथ तुम्हारी संजीदगी कुछ जचती नहीं। मैं शहर के उस शोर में वापस आने से डरती हूँ शनाज। हाँ, शहर में पोल्यूशन ज्यादा है। मुझे माहौल की नहीं, इंसानों की पोल्यूशन से खौफ आता है। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी। आप आम इंसान नहीं। मतलब ये कि मैं खास हूँ। तो आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? वही जो तुम समझ रही हो। मेहराब, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई खलिश बाकी है। खलिश, लेकिन आपकी वजह से नहीं। तो फिर किसकी वजह से? किससे डरती हो तुम? इस हकीकत से डरती हूँ जानकर आप। शनाज, कभी कभी मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। डिस्टर्बेंस की कोई ना कोई वजह। मेहराब, जब दिलों के हिजाब ही नहीं रहे तो फिर बात छुपाने का मतलब? मेहराब, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। नहीं शनाज, अभी नहीं। क्यों? चले। किसी के प्यार की खुशबू
आशी, आशी, आए, कहाँ गया? अरे अंदर आ जाओ। ओ भाई, कौन है सुल्तान? एक खास मेहमान है, अभी लेके आता हूँ। अरे आ भी जाना पागल, आजा। हाँ, आशी, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा यार भी है, मेरा भाई भी है और शाहसवार भी है। अस्सलाम वालेकुम। भाभी, मुबारक हो। यार शाहसवार, तुम्हारी भाभी है बड़ी बातूनी, लेकिन तुमसे थोड़ी शर्मा रही है। भाभी, मैं मुबारकबाद के साथ आप दोनों को दावत देने भी आया हूँ। दावत? अरे ना 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 ना, मेरी तरफ मत देखना, मुझे खा जाएगा ये। अगर दावत मंजूर नहीं है तो खुद ही कह दो। नहीं नहीं शाहसवार भाई, ये बात नहीं है, ये तो बस ठीक है, आशी को दावत मंजूर है। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज अपनी भाभी के हाथों का कुछ चख लो। अच्छा, पता नहीं से कुछ चाहता भी है कि नहीं। शाहसवार भाई, आप क्या लेंगे? चाय लाऊं आपके लिए? एक मिनट, कुछ लाने से पहले ये गिफ्ट देख लो। ठीक है, मैं दिखाता हूं। ये शर्माती है। वाह भाई वाह, देखते हैं कि गिफ्ट में क्या है। हाँ जी, अरे क्या हो रहा है भाई? वाह 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 वाह, क्या बात है। दूसरा भी है। गिफ्ट देना तो कोई तुमसे सीखे। देखो अच्छा, कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। काशी शाहसवार किसी ना किसी तरीके से हमारे कमरे में तस्वीर ले ही आया। ठीक है। ये लो आशी, हमारी दोस्ती की यादगार अपने हाथों से रखता हूं। आशी, इसी खुशी में अच्छी सी चाय बना के लाओ। चाय मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। कैसी है तुम्हारी भाभी? अरे बेवकूफ, रश करो, रश्क अपनी किस्मत पर। वो क्या रश नहीं करेगी मुझ पे? वो और तुम पे। बेटी, ये शाहसवार के साथ कौन है? ये शाहसवार का दोस्त सुल्तान शाह है। अच्छा, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया। जिक्र नहीं सुना तो आप तस्वीर देख लें। पता नहीं क्यों बेटा, शाहसवार के हर ताल्लुक से मुझे खौफ क्यों आने लगता। शायद इसलिए कि हमारी सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजरी है। ठीक कहती हो बेटी, दुकान छोड़कर अंदाजा हुआ है कि वाकई हमारी जिंदगी से खौफ खत्म नहीं हुआ। इसीलिए शाहसवार क्या कहता है? वो तो खुश है बाबा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में बैठकर मैं भी घुटन महसूस करता हूं, पर क्या करें? बाबा, अब हमें किसी से क्या डरना? तुम्हारे नाम के साथ आज भी एक नवाबजादे का नाम है। पता है, जब तुम्हारा केस चल रहा था तो नवाब साहब ने मुझे पेशकश की थी कि अगर रोशनारा फैजू से तलाक मांग ले तो केस खारिज हो सकता है। ये पेशकश वो आज भी कर सकता है। बेटी, तुम ऐसा कर सकती हो? बाबा, नवाब साहब की हवेली से हमारा क्या वास्ता? है वास्ता। हाँ, तुम फैजू की बीवी हो। बाबा, हम बातों में लग गए और असल बात तो बताने में भूल ही गई। क्या? वो हमारे घर शाहसवार का दोस्त और उसकी बीवी आ रहे हैं। हाँ, शुक्र अल्लाह, हमारे घर भी मेहमान आना शुरू हो गए। या अल्लाह का शुक्र।
शहनाज से गाड़ी की चाबी दे दो प्लीज, जल्दी करो। तुम्हें इस तरह बगैर इजाजत मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। ओह, तुमने पहली मरतबा मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। हवेली के कमरों में जाने से पहले इजाजत लेनी होगी। कभी देखा चाबी अपने पास रखो। शायद खान बाबा को यह भी नागवार गुजरे कि शहनाज कायनात की गाड़ी इस्तेमाल करें। जब इस बात का एहसास है तो फिर यहाँ आने की जहमत क्यों की? अमल से पहले रद्द अमल मुमकिन नहीं होता। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। पीर मोहम्मद कहाँ है? यहाँ है सरकार। उस लड़के को लेकर आया? जी सरकार, ले आया उस लड़के को। पीर मोहम्मद से कहो उसे अंदर लेकर आए। जी सरकार। नवाब साहब, वो लोग आ रहे हैं। ऊपर देख, शहर के काजी इंकलाबी उठो। नवाब शाहपुर अहमद खान गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाता। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहां बुलवाया है कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दूं। तुम्हारे आबा अजदाद हमारी जूतियां साफ किया करते थे। तुम्हारे बाप को मेरी सिफारिश पर अंग्रेज की फौज में नौकरी मिली थी। अंग्रेजों से सूबेदारी की तमगे लाने से गुलाम की हैसियत नहीं बदलती। तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। तुम्हारे बुजुर्ग हमारी जमीनों में मेरे दिए हुए कफन में दफन है। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं नवाब साहब। हमारे बुजुर्ग वफादार गुलाम थे। वो गुलामों से हमेशा गुस्ताख बागी जन्म लेते। पीर मोहम्मद, नवाब साहब, ले जाओ इसे सुल्तान शाह के पास। वो शहर की जबान खूब जानता है। ले जाओ इसे। ये अखबारी लोग बात का पतंगर बना लेते हैं। मैं जानता हूं कलम के ऐसे मजदूरों की औकात गुलाबदीन। जो चीज बिकती है उसका मालिक एक नहीं होता, और जिसका एक मालिक नहीं होता वो बेईमान बेजमीर होता है।
बदतमीजी है। फोन पर किसकी बात सुनना बदअखलाकी होती है। अखलाक का दरस देने वाले जरा अपने अखलाक का जायजा ले। शहनाज, ऐसा बोलो। क्या बात है? अम्मी, आप उसको समझा दें कि मैं अपने जाती कामों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कायनात, बात सुनो। शहनाज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई खास बात है? बताओ शहनाज, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि इस घर में कायनात के लिए कुछ गुमनाम किस्म के टेलीफोन आते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है। कायनात को हवेली की रिवायात का पाबंद करना आपका काम है। सुल्तान शाह, ये है वो इनकलाबी जो शाहपुर बाड़ा में नवाब साहब के खिलाफ तकरीर करता है। इसे मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं पीर मोहम्मद। सिकंदर, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। नवाब शाहपुर अहमद खान के साथ पंजाजमाई इसको हमने खूब मजा चकाया है, अब तुम्हारा काम। ठीक है, इसे यही छोड़ दो। हम दोनों अपनी जुबान में बातें करते हैं, क्यों सिकंदर? सुल्तान शाह, नवाब साहब ने कहा है इसे अच्छी तरह समझा दो। समझ जाएगा। ये बड़ा होशियार बच्चा है पीर मोहम्मद। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सुल्तान शाह, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम मुझे नवाब साहब के लिए मारोगे? सिकंदर, मैं तुम्हारी तरह फरेबी मक्कार नहीं हूं। तुम जो कुछ अपने जबरदस्त साहब के लिए कर रहे हो ना, मैंने आज तक नवाब साहब के लिए नहीं किया। मेरा आराम और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। इस तरह नहीं, गुस्सा और संजीदगी दोनों तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं करते। मेरी तरफ देखो। जबरदस्त। अब बोल, बोल के लब आजाद है तेरे। जलाल साहब, मैं अब मॉडलिंग नहीं करना चाहती। जो कॉन्टेक्स्ट में साइन किए हैं या हमने जो ऐसा जब मैं फील्ड में नहीं हूँ तो असाइनमेंट्स का क्या? जबरदस्त। मेहराब, तुम जो ये रंगीन सुनहरे ख्वाब देख रही हो, ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का हर फैसला मैं खुद करूंगी। अच्छा, अपनी जिंदगी के फैसले तुम खुद करोगी, लेकिन याद रखो मेहराब, जिंदगी के एक फैसले के फाइनल टच के लिए तुम्हें यहां जरूर आना पड़ेगा। और शायद उस वक्त तुम्हारे पास चैन स्टूडियो का एंट्री कार्ड ना हो। यू मे गो नाउ। क्या मुश्किल? क्या क्या एक्सीडेंट क्या थी? लाल साहब, ओह, आज मैं पहली मर्तबा बगावत का मजा चखकर आ रहा हूँ। ईमान से बहुत मजा आ रहा है। किसने, कहा और क्यों तुम्हारा ये असर किसने किया? शाहपुर बांडा में अपने बाप की गुलामी की सजा पाई और शहर में
शहर में सुल्तान शाह ने आपकी दोस्ती की सजा दी है। खतरे वक्त शाहाना सुल्ताना नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। जहाना हजार हजार पना शिफयोगम के या पैदा शिफयोगम के हजारा लो खाना खा लो। सर जी मुझे भूख नहीं है। जमान सब इंसान भूखे हैं। बड़ी जालिम शे है भूख। माता जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खानम, देखो देखो तो सही, मेहराब बेटी आ गई है। मत रो बेटी। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे सुकून से मरने दो। मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं मामा? छोड़ आई हूँ ना झूठी और फरेबी दुनिया को। मैं आपके पास रहूं, सिर्फ आपके पास। मामा आप तो खुश है ना? बहुत खुश, बहुत खुश। मेरा तुम्हारा कमरा अभी तुम्हारा मुंतसिर है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे सुकून से मरने दो। मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं मामा? छोड़ आई हूँ ना झूठी और फरेबी दुनिया को। मैं आपके पास रहूं, सिर्फ आपके पास। मामा आप तो खुश है ना? बहुत खुश, बहुत खुश। मेरा तुम्हारा कमरा अभी तुम्हारा मुंतसिर है। जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो, जाओ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए क्या है जंगरेज, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, बस मैं अभी आता हूँ। अच्छा जल्दी जाओ, शाबाश। क्या हुआ कहना? वो देखो किसी ने मेरी तस्वीर ले ली है। वो देखो जा रहा है, भाग रहा है। क्या होगा?
अब क्या होगा? कौन हो सकते हैं? शाहजवाद, वो जो भी था वो मैं पहचानता है, और अगर ये तस्वीर हवेली पहुंच गई तो एक बहुत बड़ी कयामत बर्पा हो जाएगी। शाहजवाद उठो, प्लीज प्लीज उठो, चले। खान बाबा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाकर आराम कर लें। लेटने से आराम नहीं आता सायरा बेगम। फिर किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवा दें। डॉक्टरों के पास नींद की गोलियां और परहेज के सिवा है ही क्या? ओ कायनात, क्या बात है? इतनी डरी हुई सहमी हुई क्यों हो? यहाँ आओ, इधर मेरे पास बैठो, मेरी तरफ देखो। खान बाबा, लगता है कोई खास बात जरूर है।